नमस्ते, मेरा नाम है जुनाक ले और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखकर अंदाज़ा तो बिल्कुल घंटा नहीं हो रहा होगा कि अभी मैं कहाँ बैठा हूँ। तो आप लोगों की जानकारी है तो बता दूँ, तो अभी मैं अपने कॉलेज के मैदान में आया हुआ हूँ। काफ़ी अच्छा मौसम है और आप देख सकते हो आसमान भी बिल्कुल खुला-खुला है। और जैसे मैंने अपने कई वीडियो में दिखाया है कि मेरे जो कॉलेज के जो बैकग्राउंड है, वो पहाड़ पे स्थित होने की वजह से जब मौसम अच्छा होता है ना, तो इस तरह का आसमान अक्सर देखने को मिलता है। तो जैसे टाइटल पढ़कर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चीज़ पर बात करने वाला हूँ कि जो कि भारत के कॉलेज लाइफ में बहुत कॉमन है। इतना कॉमन है कि हर लगभग भारत के कॉलेज स्टूडेंट के साथ ऐसा अनुभव ज़रूर हुआ ही होगा। लेकिन जैसे अभी मैं कोरिया के कॉलेज में पिछले 3 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन शायद मेरे साथ ऐसा अनुभव नहीं हुआ। वैसे आप लोगों को पता होगा कि मैंने भारत के कॉलेज में भी पुणे में 1 साल के लिए पढ़ाई की है और मैं अभी कोरिया के कॉलेज में पिछले 3 साल से यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ की बात करने वाला हूँ जो कि भारत के कॉलेज में कॉमन है और कोरिया के कॉलेज में देखने को नहीं मिलती। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक बक के। वैसे जो लोग भारत के कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, खास करके जो लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर कोलकाता जैसे बड़े शहरों के कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, या फिर रांची, लखनऊ जैसे उन बड़े शहरों की तुलना में थोड़े कम बड़े, मेरा मतलब वैसे रांची और लखनऊ भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ऐसे शहरों के कॉलेज में भी पढ़ाई करते हैं, उनके साथ ऐसा अनुभव ज़रूर हुआ ही होगा कि अपने कॉलेज में, अपनी क्लास में बैठे हुए अनजान लोगों के साथ आप ऐसे ही बात कर सकते हो या फिर ऐसे ही बात करके अपनी परिचय दे सकते हो कि मैं कहाँ से हूँ और फिर मेरे घर कहाँ है और फिर मैं क्या-क्या करता हूँ और मेरा एम, मेरा सपना क्या है। ये सारी बातों से आप अनजान बात आदमी से, मेरा मतलब आपके बगल में बैठे हुए या फिर आपके सामने बैठे हुए अनजान आदमी से आप ईज़िली बात शुरू कर सकते हो। ये बात मैंने भारत के कॉलेज में नोटिस की है। और एक बात ये है कि चाहे कॉलेज कहीं पर भी स्थित क्यों ना हो, खास करके डीयू और मुंबई और कोलकाता के कॉलेज में ये बातें बड़ी आम है कि कॉलेज में पहली बार मिलने वाले लोगों के साथ 1 या 2 दिन में ही ग्रुप बन जाते हैं और 4 दिन में ग्रुप पूरी तरह से पक्का हो जाता है। और उस पक्के ग्रुप के लोग 1 या 2 महीने के बाद जब उनकी परीक्षा खत्म हो जाती है, तो जैसे दिल्ली के लोग कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली के पास हिमाचल में चले जाते हैं और मुंबई के लोग उसके नीचे गोवा चले जाते हैं और बेंगलुरु के लोग उसके आसपास या तो माड़िकेरी चले जाते हैं या तो फिर चिकमंगलुरु चले जाते हैं। और फिर रांची के लोगों को मैंने देखा है कि रांची के आसपास बहुत सारे वाटरफॉल्स है, तो अपने कॉलेज में बने हुए ग्रुप के साथ उसी वाटरफॉल को घूमने चले जाते हैं। और कोलकाता वालों के लिए तो भाई जगह की क्या बात करूं, उनके सामने तो घूमने की इतनी सारी जगह है कि या तो ओडिशा चले जाते हैं या तो दार्जिलिंग चले जाते हैं या तो फिर नीचे के दीघा चले जाते हैं। ऐसे केसेस, मेरा मतलब कॉलेज में इतने ईजिली ग्रुप बनते हैं, इतने अपने आसपास बैठे हुए लोगों के साथ ईजिली बात करते हैं और फिर उनके ग्रुप के साथ इतनी ईजिली कहीं तरह किसी तरह घूमने चले जाते हैं। ये देखकर मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि ये बात जो होती है ना हमारे कॉलेज के, मेरा मतलब हमारे कोरिया के कॉलेज सिस्टम में ये बात लगभग गायब है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि लगभग गायब है। एक्चुअली क्या होता है ना कि पहले हमारे देश का माहौल ऐसा नहीं था, पहले हमारे कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटी लाइफ का माहौल ऐसा नहीं था। जब 2018 में मैंने पहली बार इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब मुझे याद है कि थोड़े, मेरा मतलब अनजान लोग आपस में बात करने से थोड़ा बहुत झिझकते ज़रूर थे, लेकिन अपने आसपास बैठे हुए लोगों से ज़रूर बातें किया करते थे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। वैसे ये बात पक्की है कि थोड़ा कोरिया के लोग अपने सेम जेंडर वाले लोगों से थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील महसूस करते हैं। तो या तो लड़कों के अंदर ग्रुप बन जाता था या तो फिर लड़कियों के अंदर ग्रुप बन जाती थी। लेकिन जैसे जैसे कोरिया में इलेक्शन हुआ और फिर सियासत मामला थोड़ा ज़्यादा गर्माता गया, वैसे वैसे कोरिया में अनजान लोगों से बात करना आजकल इतना कठिन टास्क बन गया है, इतना कठिन टास्क बन गया है कि 2018 के माहौल और अभी 2022 के माहौल को कंपेयर करूं तो मुझे कुछ दिन पहले ये दृश्य देखकर मैं इतना हैरान हो गया कि अभी मेरी क्लास चल रही थी और वहाँ के बगल में एक लड़की बैठी हुई थी और उस लड़की के बगल में कोई नहीं बैठी हुई थी, कोई ना बैठा था, उसके बगल की सीट खाली थी। और उसके 5 मिनट बाद एक लड़की आके उस लड़की से इतनी तमीज़ से बात करती कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे ये बात पूछते हुए बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही है। मुझे पता है मैं आपको तकलीफ़ दे रही हूँ, लेकिन क्या मैं आपके बगल में इस सीट पर बैठ सकती हूँ? तो पता है उसके बगल वाले लड़के ने क्या बोला? उसने कुछ बोला भी नहीं, उसने सिर्फ बोला हुँ।
बस इतना बोल दिया, मेरा मतलब बस इतना अपना मुंह हिलाया, इस तरह से इशारा कर दिया और फिर उसके साथ वो लड़के उसके बगल में बैठ गई। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोरिया में देखो, मैं अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन यहाँ के एक बात ऐसी है कि आजकल के समाज में ना अनजान लोगों से बात करना, अनजान लोगों से दोस्ती करना दिन ब दिन इतना कठिन होता जा रहा है, इतना कठिन होता जा रहा है कि जैसे कॉलेज का एक मात्र मज़ा, हम नए लोगों से बात करना, नए अनजान लोगों से बात करना, उनके साथ ग्रुप बनाना, उनके साथ दारू पे जाना और ख़ास करके उनके साथ किसी ट्रिप पर जाना, ये सारी बातें भारत के कॉलेज में, डीयू, कोलकाता और फिर चाहे छोटे से छोटे शहरों में भी अभी भी बची हुई है। और मैंने भारत में एक बात ये नोटिस की है कि वो लोग ज़्यादा जेंडर नहीं देखते। चाहे डीयू में, मेरा मतलब ये नहीं देखते कि वो मेरे बगल में बैठा लड़का है या लड़की है, ये लोग नहीं देखते। मैंने एक बार देखा है कि एक ग्रुप में 3 लड़के होते हैं और 2 लड़कियां होती है। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रांची जैसे छोटे जगह में भी एक ग्रुप में 5 लड़के होते हैं, 4 लड़कियां होती है। ऐसे ग्रुप बन जाती है और फिर वो ग्रुप में सारे लोग ऐसे बिना किसी झिझक के बात करते हैं, बिना किसी झिझक के पिकनिक पे निकल जाते हैं और फिर बिना किसी प्रॉब्लम के जब छुट्टी पड़ती है उनकी, तो अपने आसपास के जगह निकल जाते हैं। कितने मज़े मारते हैं, कॉलेज के सही लाइफ का मज़ा ये लोग उठा रहे हैं। और फिर हमारे कॉलेज में देखो, एक अपने बगल वाले बैठे हुए आदमी से उसके बगल में बैठने के लिए हमें बहुत तमीज़ वाली भाषा से परमिशन लेना पड़ता है। मतलब आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं मज़ा कर रहा हूँ या तो मैं कोई कहानी बना रहा हूँ, लेकिन मैं कोई कहानी नहीं है। मैं कुछ दिन पहले मैंने अपनी जो आँखों से देखा है, जिसके अभी ऊपर काला चश्मा छाया हुआ है, उसकी बात मैं आप लोगों के सामने बयाँ कर रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे मैं अपनी पहले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि हमारे देश में अकेले रहने को बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इतनी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि आजकल लोग नए लोगों से नए रिश्ता बनाने में इतना झिझकते हैं कि जैसे कॉलेज का जो मज़ा होता है ना, नए लोगों से थोड़ा मिलो, इश्क लड़ाओ, या अगर लड़का हो तो लड़की से थोड़ा बहुत लाइन मारो, और लड़की हो तो एक जो 2 लड़के के साथ थोड़ा डेट करो और फिर उनके साथ कहीं ग्रुप पे भी चले जाओ, पिकनिक पे चले जाओ। ऐसा मज़ा आजकल लगभग हमारे कॉलेज में ख़त्म हो गया है। मुझे ये सारी बातें देखकर मुझे इतना बुरा लगता है ना, इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि क्या हमारा समाज इतना कट्टर बन चुका है कि नए लोगों के बगल में बैठने के लिए भी उनसे तमीज़ से बात करनी पड़ती है। मेरा मतलब वैसे तमीज़ से बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नए लोगों के बगल में बैठने के लिए भी हमें उनसे परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन लेना पड़ता है कि भाई साहब, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? ऐसे माहौल में आप लोग अंदाज़ा ईज़िली लगा सकते हो कि नए लोगों से अपनी खुल के दिल की बातें करना, नए लोगों से दोस्ती करना, ये तो अपने बस के बाहर है। ऑफ कोर्स मुझे भी उन दिनों की याद आती है कि जब मैं बिना किसी अनजान आदमी से बिना झिझक के ऐसे बात करता था, बिना किसी प्रॉब्लम के ऐसे उन लोगों से बात करता था। लेकिन ये सारी बातें जब मैं इंडिया में पढ़ाई कर रहा था तब तो संभव थी। अभी मुझे नहीं पता कि इंडिया में कैसा माहौल चल रहा है, लेकिन आजकल जैसे माय फर्स्ट ब्लॉग बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अभी भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बची हुई है काफ़ी हद तक। लेकिन कोरिया में आजकल ऐसा हो गया है ना कि आप किसी भी हाल में नए आदमी से बात ही नहीं कर सकते। किसी को आपके लाइफ में क्या चल रहा है अगर आप उसको नहीं जानते, अगर वो आपको नहीं जानता, तो आपका उससे बात करने का चांस बहुत ज़्यादा कम है। तो आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट के माध्यम से ये प्रश्न मुझसे पूछा कि अगर कोरिया में नए लोगों से बात करना इतना कठिन है, तो लोग दोस्त कैसे बनाते हैं? तो मेरा जवाब ये है कि दोस्त ही नहीं बनते। अरे सही बता रहा हूँ, मेरे लास्ट दोस्त 2018 में बने, 2018 में मेरे आखिरी दोस्त बने, उसके साथ तो आजकल सिर्फ मेरे ही नहीं, कोरिया में किसी के भी देखें, किसी की भी हालत देखें तो किसी का तो कोई दोस्त ही नहीं बन रहा। मैं कोई मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, सही बात है। हाँ, तो मुझे लगा कि कोरी जैसे हमारे ड्रामा में, हमारे धारावाहिक में कई बातें आपको गलत बताई जाती है, इसलिए दक्षिण कोरिया का नागरिक होने के नाते मुझे लगा कि ऐसी सारी बातें, मेरा मतलब जो कि हमारे देश में हो रही सच्चाई है, इसको बताना मेरा कर्तव्य है। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। जय साउथ कोरिया, जय हिंद और अनूप सोनी की जय हो।